रिलेशन है जो मास मीडिया पे है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? रिलेशन क्या है? मीडिया सो दैट मेजोरिटी थिंग्स टू बी ट्रू एज ट्रू। मैं आपको पहले भी बताया कि मीडिया जो मेजोरिटी वाले रहते हैं, माने कहीं भी कोई चीज़ इंसिडेंट हुई है और मेजोरिटी वाले ऑब्वियसली ज़्यादा अगर तो मीडिया मेजोरिटी वाले को ही सपोर्ट करते हैं। इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड मेजर इट्स रेट। इट एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उन मीडिया के तौर पे उनको सोर्स मिल गया, उस वजह से उनको उस चीज़ को मैंने आया है, उस चीज़ को उनको रेफरेंस मिल गया। किंतु माइनॉरिटी वाले को मीडिया इग्नोर करके चलते, क्योंकि उनका हो सकता है डिसीजन गलत हो या उसमें से बहुत सारे कम आदमी अच्छा मैंने जानते भी हो, लेकिन माइनॉरिटीज़ है ना, बहुत कम सपोर्ट करें उसको। माइनॉरिटीज़ आप कब होगी? जब आपका ऑब्वियसली आप कोई चीज़ में कंफर्म ना हो, क्योंकि मेजोरिटी वाले को मीडिया इसलिए सपोर्ट करके मेजोरिटी में ज़्यादा आदमी सच बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन मेजर इट्स रेट। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी टेक्स मीडिया एज ए रेफरेंस। आपको पहले ही बताया, स्पाइरल ऑफ साइलेंस उसी को फॉलो करती है मेजोरिटी वाले को, और ये रेफरेंस के तौर पे मानती है। द थ्योरी एक्सप्लेन साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर कन्फर्म दैन टू मेजोरिटी व्यू। और ये साइकोलॉजिकल के थ्रू से, मैं आपको अभी बोला कि मेजोरिटी वाले को कंफर्म करके और उस चीज़ को सोसाइटी पर दिखलाते हैं। सपोज आप कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कहीं भी कुछ घटना इंसिडेंट हुई है, तो मेजोरिटी में बोले नहीं ऐसा हुआ, तो मीडिया मेजोरिटी को ही जाएगी पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत बता दिए, मतलब आप ये नहीं कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप बन चुका है, ग्रुप में डिस्कशन करके डिबेट चल रहा है, बहस चल रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, तो मीडिया उसी को देखेगी कौन सबसे ज़्यादा बोला, मेजोरिटी में सबसे ज़्यादा कौन बोला, तो उसी चीज़ का वो डिस्कशन करते हैं। अब एडवांटेज क्या है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी का? स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी बोथ माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस, ये विशेष तौर से एक्सप्लेनेशन प्रोसेस है। इट वर्क्स विल ड्यूरिंग द पब्लिक कैंपेनिंग, सीनेट एंड पार्लियामेंट। ये सब चीज़ ज़्यादातर देखा जाता है पब्लिक कोई कैंपेनिंग कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ पब्लिक कैंपेन कर रहे हो, तो पब्लिक कैंपेन करने में आप कोई चीज़ को मीटिंग रखे हो, बहस छिड़ गई है, तो मेजोरिटी में लोग क्या बोल रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई चीज़ अगर टॉपिक रखा गया, कहीं पे अगर विकास नहीं हो रही है या कहीं कुछ नहीं हो रही है, तो पार्लियामेंट में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बहुमत कौन दे रहा है, और उस चीज़ को ही आगे लेके चला जाता है। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी विच हेल्प टू रेज क्वेश्चन अबाउट कंसिडरिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन द सोसाइटी। वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी विच हेल्प टू, हम लोग को ये थ्योरी के माध्यम से हेल्प मिलता है कि क्वेश्चन अबाउट कंसिडरिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है मेजोरिटी के थ्रू से। तो जब ये मेजोरिटी में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो मीडिया सबसे पहले वो मेजोरिटी या माइनॉरिटी के हिसाब से देखती है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मेजोरिटी क्या बोल रहे हैं, माइनॉरिटी क्या बोल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम लोग को सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी पड़ रहा, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेजोरिटी में आप कोई चीज़ को डिस्कशन कर लेते हो कि नहीं यही बोलना है, यही करना है, ऐसे करना है, कोई चीज़ को सुधार के लिए, तो उस चीज़ के लिए बेटर रहता है। और इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। इट प्रोटेक्ट ओवर नेगेटिव व्यू ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन द ओवर एवरेज पीपल। मैंने जो सामान्य व्यक्ति हैं उसका डिसीजन अगर नहीं लिया जाता है, तो ये नेगेटिव व्यू पड़ता है मीडिया सोसाइटी पे भी और इस पे भी। हो सकता है कभी कभी माइनॉरिटी वाले करेक्ट हों, लेकिन वो अल्पसंख्यक के थ्रू से वो नहीं बोल पाए, क्योंकि मेजोरिटी का डिसीजन लिया जाता है। तो इस क्षेत्र में कभी कभी ये डिसएडवांटेज के तौर पे भी देखा जाता है। अब इसका क्रिटिकिज्म देखने जाओ, और इसका दोष क्या है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी का? साइनेस, अनविलिंगनेस टू ह्यूमिलेट। कहने का मतलब साइनेस मैंने शर्मिंदगी, अनविलिंग्स मैंने अनिच्छा, और ह्यूमिलेट, ये एक तरह से दोष भी पाएगा। अगर मान लीजिए किसी में शर्मिंदगी है तो वो चीज़ को व्यू नहीं कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली माइनॉरिटी में आ जाओगे। अनविलिंग मैंने अनिच्छा, मैंने आपको कोई चीज़ का इच्छा नहीं, इस पर इंटरेस्ट लेना, तो एक तरह से वो भी माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। टू ह्यूमिलेट, किस लिए आप शर्मिंदगी और अनिच्छा कब हो? क्योंकि आप अपमानित हो जाओगे। अगर आप कोई चीज़ सही भी हो और अगर आपको ज़्यादा वोट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब ऑब्वियसली उसको मैंने व्यू नहीं दोगे, अपना एक्सप्रेस नहीं करोगे, जाहिर नहीं करोगे, क्योंकि या तो अपमानित हो सकते हो, उस जगह से अलग हो सकते हो। ये चीज़ का टेंशन रहता है, ये क्रिटिकिज्म आ जाता है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी में। पीपल स्टार्टिंग टू स्पीक इवन इफ वन पर्सन सपोर्ट देम अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप। इसमें सबसे बड़ा दोष और भी है कि पीपल स्टार्टिंग टू स्पीक डाउन, मतलब पब्लिक को अगर एक भी सपोर्ट मिल गया तो वो कुछ भी बना के बोलने चालू कर देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं। ये हम लोग का नोशन ऑफ द ग्रुप, ये हम लोग का धारणा के हिसाब से हम लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये एक तरह से बहुत सारा दोष है। और क्या है, पीपल विल फाइंड आउट अदर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर ओपिनियन इफ़ दे वांट। कहने का मतलब ये है कि पीपल को, अगर लोगों को अगर अपना ओपिनियन, जो मैंने आप कुछ बोल रहे हो और आपको सपोर्ट में अगर वो मैंने वही भी वही सोच रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। बाद में ये नहीं सोचता कि ये माइनॉरिटी में जाएगा कि मेजोरिटी में जाएगा। भले हम सही होंगे तो मेजोरिटी में जाएंगे, नहीं तो मेरे माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो माइनॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी मीडिया। तो ये एक तरह से दोष क्या है कि आप कोई भी चीज़ को कंफर्म कर लें, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप में ज्वाइन कर लिए, मेरा सपोर्ट मिला तो हम ज्वाइन कर लें, तो एक तरह से दोष है।
द स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट फॉर द मोस्ट पार्ट इन क्वाइट साउंड इन सिचुएशन। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी है जो हम लोग जानते हैं। द मोस्ट पार्ट इसका क्या है कि क्वाइट साउंड इन सिचुएशन, और सिचुएशन में बहुत सारे क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, इन विच ओपिनियन आर नॉट ऑफ ग्रेट कंसर्न। जब देखते हैं कि इसका रिजल्ट ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला है तो ये ऑटोमेटिक क्वाइट थ्योरी के रूप में देखा जाता है। और ये थ्योरी भी क्वाइट हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक लोग क्वाइट हो जाते हैं, अपना व्यक्तिगत विचार नहीं करते हैं। हालांकि वो सही हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर झूठ भी बोल रहा है और वो उनका सपोर्ट ज़्यादा है तो उस चीज़ को लेकर मीडिया आगे बढ़ती है और मीडिया इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे ऐसे देती है। फोकस ऑन नेशनल इन्वायरमेंट रेदर देन डिफरेंस ग्रुप इन्वायरमेंट। हम आपको पहले ही बोले कि नेशनल इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, जो मेनली नेशनल इन्वायरमेंट मतलब क्या, जो सामान्य वातावरण में जो चल रहा है, पीपल उस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ को सपोर्ट करके बोलेंगे तो मेजोरिटी में आ जाएंगे। तो नेशनल इन्वायरमेंट जो है मीडिया उसी को देखती है। आप क्या मत क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो। मीडिया कम से कम 100 पीपल से पूछ के उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि मेजोरिटी में क्या आंसर मिला, कितना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में क्या आंसर मिला। सपोज एक टॉपिक के बारे में कोई इंसिडेंट होता है तो मेजोरिटी कितना आदमी क्या एक ही चीज़ बोला और क्या अलग अलग बोला, तो उसको वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे अपना ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी यही बोलती है। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एवर। सपोज इफ़ यू आर ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी देन एंड a person next to you starts to discuss the problem of food safety. सपोज एक फूड सेफ्टी पे एक पर्सन ने अपना चालू किया है, आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके सामने लॉन्ग जर्नी में कोई पैसेंजर मिल गया, वुड यू ज्वाइन इन द कन्वर्सेशन? तो आप क्या करोगे? आप वो कन्वर्सेशन ज्वाइन करोगे, स्पीकिंग योर ट्रू ओपिनियन, क्या आप सत्य बोलोगे? व्हाट इफ इट वेयर कॉन्ट्रोवर्शियल, व्हाट देन? क्या होगा अगर इस चीज़ में आप पार्टिसिपेट करोगे तो क्या तर्क होगा, क्या विवाद होगा? इस चीज़ में पब्लिक ट्रेन में है, पब्लिक देखेगी कि अब मैं इसमें क्या डिस्कशन करूँ। फूड सेफ्टी में वो बात चल रही है, सामने वाले पर पहले डिस्कशन करते हैं, तो क्या क्या हम लोग क्या क्या पहले देखेंगे इस स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के माध्यम से, यूजिंग इट सो पीपल हाउ द व्यू यू वांट देम टू एक्सप्रेस वन मेन स्ट्रीम। तो इसमें यही है कि सो पीपल हाउ द व्यू यू वांट देम टू एक्सप्रेस आर मेन स्ट्रीम। मतलब आप उसी में अगर कन्वर्सेशन में आप भाग भी लेते हो तो आप वहीं देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बोलूँगा या मैं कुछ उदाहरण दूंगा, हो सकता है कि मेरे से कोई सेटिस्फाई नहीं, तो उसी में कोई दूसरा बहस चालू करेंगे, उसी में दूसरा बहस चालू करेंगे। तो ये कन्वर्सेशन तो चल रही है, हालांकि फूड सेफ्टी के बारे में चल रही है। हाउ देम चेंज आर द माइनॉरिटी एंड डेंजर ऑफ कॉजिंग देम टू बी सोशली रिजेक्टेड। और ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ में बोले, कोई दूसरा कुछ चीज़ बोले, कोई दूसरा चीज़ बोले, वो बोलेगा मैं आई एम सपोर्टेड दैम, या आई एम सपोर्टेड दैम, या आई एम सपोर्टिंग हिम, या आई एम सपोर्टिंग कुछ भी हो। फिर आप देख रहे हो कि नहीं मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब उल्टे मेरे पे और उलझ रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, हालांकि कुछ भी चीज़ मैंने बोला। तो फिर ये भी रहता है आप लोग अपने आप को डिफेंडिंग भी करते हो। अपना व्यू तो दे ही दिया, फूड सेफ्टी के बारे में कुछ भी बोले, अपना व्यू देने के बाद आप डिफेंडिंग भी करते हो। अब डिफेंडिंग क्यों कैसे करोगे? व्हेन यू वांट टू से समथिंग से इट, वॉच आउट फॉर मैन्यूवर्ड इनटू ए कॉर्नर। तो आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं, यहाँ पे जितने सारे इकट्ठे पीपल हैं, वो क्या डिसीजन दे रहे हैं, तो आप अपने आप को डिफेंडिंग भी करोगे क्योंकि आपको जर्नी करना है। नहीं आ सकता है कभी कभी ये चीज़ गलत जगह पे चला जाती है और गलत इसका परिणाम निकलता है, तो फिर ये भी होती है, बहुत दिक्कत भी आ जाती है। तो फिर अपने आप को डिफेंडिंग करते हुए अपना डिसीजन चेंज करते हो, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में आप आ रहे हो। क्यों? आपका डिसीजन जो है, आपका व्यू है, वो ज़्यादा चल नहीं रही है, वो कोई पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली माइनॉरिटीज़ में आ जा रहे हो। और उनको जो मान लो जो जर्नी कर रहे हैं, जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनका डिसीजन सब कोई मान रहा है, तो वो मेजोरिटी में आ जा रहे हैं। तो स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी ऐसे ही देखती है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी को देखती है। तो मीडिया इस पर ऐसे इम्पैक्ट पड़ती है कि मीडिया भी जितना न्यूज़ है आजकल, मीडिया अपनी सोसाइटी पे ऐसे प्रभाव डालती है, कोई भी चीज़ को मेजोरिटी के तहत पकड़ के और उस चीज़ को मीडिया इन्फ्लुएंस देती है अपनी सोसाइटी पे, चैनल पे और इन्वायरमेंट पे। सो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अभी चीज़ को अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और जितना शेयर होता है आप करने की कोशिश कीजिए। और आगे नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट डे अपना अपलोड करूँगा। थैंक्स एंड वॉचिंग।